हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको वेस्टर्न रेलवे मुंबई में अप्रेंटिसशिप निकल के आया है, उसके बारे में कुछ डिटेल बताना चाहता हूँ। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं, और इसमें क्या क्राइटेरिया, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना स्टाइपेंड मिलेगा और कितने साल के लिए इसकी वैलिडिटी होगी। मैं अभी आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे 21/2/2026 इसका फॉर्म ऑनलाइन होगा। 23/3/2026 से इसका फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो गया है। तथा इसमें एबिलिटी जो कंडीशन है उसमें 15 से लेकर 24 साल तक रखी गई है। जितने भी कैंडिडेट ITI पास आउट हैं और साथ में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, जो रेलवे में बहुत बेहतरीन सुविधा मौका मिलेगा ग्रुप डी में। देखिए, एज कंडीशन में 15 से लेकर 24 साल तक है। एस टी एस सी 5 साल की है, OBC 3 साल के लिए छूट है। और इसमें कौन कौन से ट्रेड के लिए मौका मिला है, आइए उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कौन कौन से ट्रेड के लिए मौका मिला है अप्रेंटिसशिप करने के लिए। फीटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मशीनिक और वायरमैन, RAC, पाइप फिटर, कारपेंटर, पेंटर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा के लिए है, पासा के लिए है, और स्टेनोग्राफर भी है, प्लम्बर भी है। इसमें एक चीज़ विशेष है, जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा होल्डर है उनके लिए ये वो एबल नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए। ITI कैंडिडेट अगर वो अभी ITI कर रहे हैं, अगर वो फॉर्म भरते हैं तो उनका कैंडिडेट जो है उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा बिना कोई नोटिस के। तथा इसमें जो सिलेक्शन होगा वो आपके परसेंटेज बेस पे होगा, चाहे वो हाई स्कूल परसेंटेज प्लस ITI के दोनों मिला करके जितना भी एवरेज परसेंटेज बनेगा उसमें उसी को देखते हुए आपका सिलेक्शन जो है मेरिट बेस पे होगा। तथा इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 100 रुपये का नॉन रिफंडेबल चार्ज देना होगा। तथा इसमें स्टाइपेंड जो है, जो सैलरी जिसे बोलते हैं आप लोग, सैलरी आपको अपने जो भी रूल है 1961 के हिसाब से आपको उस हिसाब से सैलरी मिलेगी। इसका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा। 1 साल बाद आपको वहाँ से सर्टिफिकेट दे करके निकाल दिया जाएगा। इसका सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन आपको ITI प्लस 10 प्लस ITI के मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होगा। कैसे जोड़ेंगे, आपका मान लीजिए आपने 80 नंबर पाया हुआ है हाई स्कूल में, तो उसका 40 नंबर जोड़ा जाएगा, और ITI में आपने 80 नंबर पाया है तो उसका 40 नंबर जोड़ा जाएगा। दोनों मिला के 40 40 80 होता है, वही आपका फाइनल मेरिट में ऐड करके मेरिट बना जाएगा। तथा इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा, कोई ऑफलाइन की कोई व्यवस्था नहीं है। तथा अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे आपके। हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, ITI की मार्कशीट लगेगी, तथा ट्रेड सर्टिफिकेट जो NCVT से मिला है, SCVT से मिला है, वो लगाना होगा। और कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। इसमें एक सुविधाएं और ऐड की गई हैं पहले के नोटिफिकेशन के अनुसार। इसमें अगर आपको कोई भी मेडिकल की प्रॉब्लम होती है तो आप मेडिकल की जो सुविधाएं हैं रेलवे की तरफ से फ्री दी जाएंगी। आपको कोई भी काम करते वक्त इंजरी होती है तो उसके लिए आपको विशेष छूट मिलेगी और मेडिकल की सुविधाएं दी जाएंगी। तथा इसमें जो क्या बोलते हैं, आपका सेलेक्टेड होगा प्योरली मेरिट बेस पे होगा, कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। थैंक यू। अगर जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। इस बारे में थोड़ा बात करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कौन कौन से ट्रेड के लिए मौका मिला है अप्रेंटिसशिप करने के लिए। फीटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मशीनिक और वायरमैन, RAC, पाइप फिटर, कारपेंटर, पेंटर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा के लिए है, पासा के लिए है, और स्टेनोग्राफर भी है, प्लम्बर भी है। इसमें एक चीज़ विशेष है, जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा होल्डर है उनके लिए ये वो एबल नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए। ITI कैंडिडेट अगर वो अभी ITI कर रहे हैं, अगर वो फॉर्म भरते हैं तो उनका कैंडिडेट जो है उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा बिना कोई नोटिस के। तथा इसमें जो सिलेक्शन होगा वो आपके परसेंटेज बेस पे होगा, चाहे वो हाई स्कूल परसेंटेज प्लस ITI के दोनों मिला करके जितना भी एवरेज परसेंटेज बनेगा उसमें उसी को देखते हुए आपका सिलेक्शन जो है मेरिट बेस पे होगा। तथा इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 100 रुपये का नॉन रिफंडेबल चार्ज देना होगा। तथा इसमें स्टाइपेंड जो है, जो सैलरी जिसे बोलते हैं आप लोग, सैलरी आपको अपने जो भी रूल है 1961 के हिसाब से आपको उस हिसाब से सैलरी मिलेगी। इसका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा। 1 साल बाद आपको वहाँ से सर्टिफिकेट दे करके निकाल दिया जाएगा। इसका सिलेक्शन की बात करता है, इसमें स्टाइपेंड जो है, जो सैलरी जिसे बोलते हैं आप लोग, सैलरी आपको अपने जो भी रूल है 1961 के हिसाब से आपको उस हिसाब से सैलरी मिलेगी। इसका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा। 1 साल बाद आपको
वहाँ से सर्टिफिकेट दे करके निकाल दिया जाएगा। इसका सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन आपको ITI प्लस 10 प्लस ITI के मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होगा। इसकी ऑफलाइन की कोई व्यवस्था नहीं है तथा अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे आपके। हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, ITI की मार्कशीट लगेगी तथा ट्रेड सर्टिफिकेट जो NCVT से मिला है, SCVT से मिला है, वो लगाना होगा। और कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। बात करें तो सिलेक्शन आपको ITI प्लस 10 प्लस ITI के मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होगा। कैसे कैसे जोड़ेंगे आपका मान लीजिए आपने 80 नंबर पाया हुआ है हाई स्कूल में, तो उसका 40 नंबर जोड़ा जाएगा। और ITI में आपने 80 नंबर पाया है तो उसका 40 नंबर जोड़ा जाएगा। दोनों मिला के 40 80 होता है। वही आपका फाइनल मेरिट में ऐड करके मेरिट बना जाएगा। तथा इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा। कोई इसमें एक सुविधाएं और ऐड की गई हैं पहले के नोटिफिकेशन के अनुसार। इसमें अगर आपको कोई भी मेडिकल की प्रॉब्लम होती है तो आप मेडिकल की जो सुविधाएं हैं रेलवे की तरफ से फ्री दी जाएंगी। आपको कोई भी काम करते वक्त इंजरी होती है तो उसके लिए आपको विशेष छूट मिलेगी और मेडिकल की सुविधाएं दी जाएंगी। तथा इसमें जो क्या बोलते हैं आपका सेलेक्टेड होगा प्योरली मेरिट बेस पे होगा, कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। थैंक यू। अगर जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।